हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे आर्मी अग्निवीर पेपर 2025 में कैसा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ज किया है कि ना बुलाने पर आएगी ना मनाने पर आएगी, कि ना बुलाने पर आएगी ना मनाने पर आएगी, ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठो तभी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी? तो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन देखना है, A B C D सारे ऑप्शन पलट कर रखे हैं, तो पेपर में भी ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, तो थोड़ा ऑप्शन देख के लगाएं। किस रंग की वस्तु ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो काले रंग की वस्तु जो है वो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस के कारण। वायरस के कारण पोलियो होता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता लगाने के लिए मुखर्जी समिति बनाई गई थी। कौन थी? मुखर्जी समिति बनाई गई थी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता लगाने के लिए मुखर्जी समिति बनाई गई थी। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? तो तेलंगाना की जो स्थल सीमा है वो तमिलनाडु से नहीं मिलती। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। और अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब से? 1914 से 1918 तक। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता। न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाग नीदरलैंड। कहाँ पर है? हाग नीदरलैंड में। तो 15 क्वेश्चन जीएस के हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन जीएस के, उसके बाद मैथ देखेंगे, उसके बाद मैथ के बाद रीजनिंग। दूध से दही का जमना होता है? तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं, फफूंदी, खमीर, लैक्टोबेसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूरिया उर्वरक है तो किसका है? यूरिया उर्वरक किसका है? नाइट्रोजन का है, तो इसमें नाइट्रोजन्स है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाई और पानी। तो क्या जरूरी होता है? सभी जरूरी होते हैं सूर्य के प्रकाश के लिए। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाई और पानी, और ये सभी जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो जो काले रंग की वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं। गर्मियों में हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए।
तो ये काले रंग की सबसे अधिक अवशोषित करती हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। सबसे जो प्रकाश का सबसे ज़्यादा जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, क्योंकि इसका विकिरण कम होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गयोटर होता है, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिक्टेस। तो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोइटर होता है। शारीरिक कंपन में उत्पन्न होता है। तो शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। शारीरिक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टल ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टल ने की थी। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस उपलब्ध है वो नाइट्रोजन है। ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? आकाशगंगा, तारामंडल, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह या ग्रह। तो 4 ऑप्शन इनमें सही ऑप्शन होगा। ओरियन जो है वो एक तारामंडल है। नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो जो नमक का रासायनिक सूत्र है वो इनमें से कोई नहीं। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। न्यूक्लियर रिएक्टर से भारी जल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? तो इसका प्रयोग मेडिरेटर में किया जाता है। मेडिरेटर में किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन जीके के हो गए, 15 जीएस के हो गए। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी 5 दिन में काम को समाप्त करने के लिए? तो 10 आदमी, तो जो 10 आदमी हैं, 10 आदमी 4 दिन में एक काम समाप्त करते हैं तो 5 दिन में कितने आदमी करेंगे? तो 10 × 4/5 काट दिए 2 और 4 दूनी 8। तो कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में, यानी 8 आदमी काम समाप्त करेंगे 4 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बल्लेबाज की स्कोर पारी में रन हैं 80 रन हैं, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है। छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो कितने? 5 रन बढ़ जाते हैं। तो 5 × 5 बराबर 25। ठीक है, 5वीं पारी में 5 रन बढ़ जाते हैं तो 5 × 5 25। और छठी पारी में कितने हैं? 80। 80 - 25 करेंगे तो 5 और 5 कितना आएंगे? 55। इसका सही ऑप्शन डी होगा, 55। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ है जब उसने अपनी घड़ी को 450 माइनस में बेचा, तो उसका खरीदा मूल्य क्या होगा? तो देखते हैं खरीदा मूल्य क्या होगा। तो उसने घड़ी ली 100%, 100% माइनस 10%। ठीक है, अब मूल्य निकालेंगे तो 90, 10% है, 10 का में तो 90 - 450, 90 - 450, 0 से 0 ख़त्म, 9 अपना 45, यानी 100% की वैल्यू है जो वो 5 × 100 तो आ जाएगी 500। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 200 का 25% कितना होगा? तो देखते हैं। 200 × 1/4, 25 चौको 100, 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्रैक्शन याद है तो सीधे सीधे हो जाएगा, वरना 25/100 भी करके करते तो भी आ जाता। इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और ये 50। चलिए आगे देखते हैं।
यदि ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है जबकि बी उस काम को अकेले पूरा करने में 16 घंटे का समय लगाता है, ए बी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो ए बी अकेले इस काम को ए अकेले करने में कितनी देर लगाता है, तो 8 घंटे ए लगाता है 8 घंटे, बी को लगते हैं 16 घंटे। दोनों का एलसीएम आएगा 1 और 2, ठीक है। एलसीएम आएगा 16 1 2, तो 16/3, क्योंकि 16 जो है वो बी अकेले काम करता है और 2 1 3, तो आ जाएगा 16/3। इसमें ऑप्शन है नहीं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो 88 है उससे विभाजित होने के लिए जो 2 अंक हैं वो 11 से भी विभाजित होने चाहिए और 8 से भी विभाजित होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे तो 8 का भाग देंगे सबसे पहले 88 का 994 में। एक संख्या नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक बार देंगे 8 एकम 8, फिर एक बार देंगे 14, फिर देंगे 4 बार 6, तो आ जाएगा फिर 8, बचेगा 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 3 6 9 का औसत कितना होगा। तो 3 6 9 का औसत 3 6 9 का औसत 3 6 9 9 6 15 15 9 24, 3 6 9 का औसत होगा 24, 24/4 काट दो बराबर 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। 80 से 20% अधिक संख्या कितनी है। तो 80 से 20%, 80 इंटू 1/5, 16 पंचे 80, तो आ गई 16, 16 में 80 ऐड कर दो तो आ जाएंगे 96। तो कितनी है 96। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22/7। तो 154 से 22 कटेंगे 14 बार, 2 से कटेगा 7 2 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7 बराबर 7। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन, रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 900 में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। तो कितने में खरीदा 800 में, बेचा कितने में 900 में। तो 100/800 इंटू 1000, 0 से 0 ख़त्म, 1/2 इंटू 100 बराबर 12.5। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। एक समत्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो एक समत्रिभुज में 60 80 और 60 कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है तो संख्या क्या होगी। तो 35 आता है तो संख्या क्या होगी। तो चेक करते हैं। 21 इंटू 2/3, 7 या 21, तो 21/14 बराबर 35। तो संख्या कितनी होगी, संख्या 35 होगी। यदि टॉम का मतलब 48 है तो DIL का मतलब 27 है, तो HARRY का मतलब क्या होगा। तो टॉम की वैल्यू 20, O की 15, M की 13, टोटल हो गए 48। अब इसकी देखते हैं। H की 8, A की 1, R की 18, R की 18, Y की 25, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। यदि दिल्ली का कोड EFMIJ है तो बम्बई को क्या लिखा जाएगा। तो D से E 1+, E से F 1+, L से I 1+, I से J 1+, तो B से C, O से P, N से NCBJ। ऑप्शन नंबर डी होगा।
10, 16, 21, 25। तो आगे की संख्या क्या होगी? 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21 और 4, 25, 25 और 3, 28। पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सिर टोपी या टोपी सिर। अब चश्मा कहाँ का? चश्मा आँखों में आएगा। सिर लगेगी टोपी में तो चश्मा का संबंध किससे होगा? तो चश्मा का संबंध आँखों से होगा।